हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पटना के एक छोटे से गांव में राजेश ने कुछ दिनों पहले ही एज ए टीचर ज्वाइन किया था। उसके पढ़ाने का तरीका सारे स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता था, इसलिए कोई भी स्टूडेंट उसकी क्लास मिस नहीं करता था। उसकी हर क्लास की अटेंडेंस हमेशा 100% होती थी और देखते ही देखते वो सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट टीचर बन गया था। वो स्कूल के बाद कोचिंग भी देता और उसकी सारी क्लासेस फुल रहती थी। जो बच्चे बहुत गरीब होते उनको फ्री में भी पढ़ाया करता था। वो गांव वालों की भी हर तरीके से मदद करता। किसी को खाना देना हो या किसी को पैसे चाहिए, वो कभी पीछे नहीं हटता था। इसलिए वो जल्दी ही गांव वालों का भी चहेता बन गया था। पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं था जो उससे चिढ़ता हो। सब उससे बहुत प्यार करने लगे थे। उस गांव के पास एक खंडर था जो 40 साल से बंद था। वहां जाना या उसके आसपास से भी जाने से लोग बहुत डरा करते थे। राजेश के आने के पहले वो गांव में सब ठीक था, पर उसके आने के करीब 1 महीने बाद हर फ्राइडे को कोई ना कोई इंसान मारा जाता और जब उसकी बॉडी मिलती तो इतनी गंदी हालत में होती कि उसको देख के किसी की भी आत्मा कांप जाए। उसकी आंखें निकली होती, जीभ काट ली जाती थी और पूरा पेट नोच लिया जाता था। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी, जैसे ये सब कोई जानवर का काम हो। और सारी बॉडी उस खंडर में ही मिलती थी, जिससे सबको लगने लगा था कि वो चुड़ैल वापस आ गई है। राजेश ने कई बार गांव वालों से पूछा कि वो किस चुड़ैल की बातें कर रहे हैं। इस पर गांव वाले ने उसको कुछ नहीं बताया, बस इतना कह के टाल देते कि उस खंडर के पास मत जाना। करीब 2-3 महीने तक ऐसा चलता रहा। हर फ्राइडे किसी न किसी की मौत जरूर होती। वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती थी, चाहे बुढ़े, बच्चे और औरत, वो सबका शिकार करती थी। अब तो गांव की ऐसी हालत हो गई थी कि फ्राइडे को कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता था। ना कोई जॉब पे जाता था, ना कोई दुकानें खुलती थी। सारी स्कूलें भी फ्राइडे को बंद कर दी गई थी गांव में। एक बार गांव के सरपंच को राजेश से कुछ काम था। वो राजेश के घर गए तो उन्होंने देखा राजेश के कमरे में जो कपड़े टंगे थे उसमें खून लगा था। ये सब देखकर सरपंच राजेश को बिना कुछ बोले और बिना कुछ बात किए वहां से चले गए और उनको राजेश पे शक होने लगा। पर वो ये बात किसी को बोलते तो कोई उनकी बात नहीं मानने वाला था। इसलिए उन्होंने सोचा पहले अपने पास कुछ सबूत इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर सबको बताऊंगा। इसलिए सरपंच अब किसी न किसी बहाने से राजेश के घर आते जाते रहते थे, पर उनको कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए वो अपने 2 दोस्त राम और हरि को इस बारे में बताते हैं। पहले तो वो नहीं माने, पर सरपंच के समझाने पर और कपड़ों पे खून मिलने के बारे में बताया, उनको भी मानना ही पड़ा। अब तीनों ने डिसाइड किया कि वो राजेश के घर जाके एक बार में सीधे सीधे उससे बात कर लेंगे। जब वो राजेश के घर पहुंचे तो उनको राजेश के कपड़े पे खून दिखा। उनका विश्वास जैसे यकीन में बदलने लगा कि जो सारे खून गांव में हो रहे हैं वो राजेश ही कर रहा है। इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो इस बार फ्राइडे को राजेश को बुलाएंगे और देखेंगे कि वो आता है कि नहीं। राजेश ने पहले तो आने के लिए हाँ कर दिया, पर एग्जाम टाइम चल रहा था। स्टूडेंट के पेपर चेक करते करते कब उसकी नींद लग गई पता ही नहीं चला और वो इन तीनों से मिलने नहीं जा पाया। इस बात से वो तीनों का शक जैसे यकीन में बदल गया और उसी फ्राइडे को राम गायब हो गया। इसलिए सरपंच और हरि अब राजेश को ही गुनहगार मानने लगे थे। अगले दिन जब राम की बॉडी मिली तो उन्होंने फैसला किया कि वो लोग राजेश को इस गांव से निकाल देंगे। जब से वो आया है तब से गांव में ये सारी चीजें होना शुरू हुई थी, इसलिए वो पूरे गांव को राजेश के बारे में बताते हैं। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि राजेश सबकी इतनी हेल्प करता है, जिसको पूरे गांव वाले प्यार करते हैं, वो ही ये सब कर रहा है। सबको बहुत बुरा लगता है, पर सबने अपनी जान बचाने के लिए उससे बात करना छोड़ दी। राजेश को भी बहुत बुरा लगा, पर उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो तब चुप रहा। हर फ्राइडे की तरह
इस फ्राइडे भी जब राजेश उस चुड़ैल के बारे में पता करने जाता है कि ये चुड़ैल कौन है जो गांव वालों को इतने बुरे तरीके से मार रही है, मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, कि तभी पीछे से वो चुड़ैल राजेश पे हमला कर देती है। राजेश उसकी पूरी हिम्मत के साथ लड़ रहा था और उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसने अपने मुंह को ढक रखा था जिससे उसका चेहरा नहीं दिखा। पर लड़ाई करते टाइम वो हमेशा एक ही बात बोलती, तुम लोगों ने मुझे और मेरी बेटी को मारा था, मैं यहाँ पे अपना बदला लेने आई हूँ। पर राजेश और उस चुड़ैल की लड़ाई के वक्त राजेश की चाकू से उसके हाथ में बहुत गहरी चोट लग जाती है और जैसे तैसे राजेश अपने आप को वहाँ से बचा के भाग गया। अगले दिन जब राजेश सरपंच को ये सब बातें बताने गया तो उसने देखा क्या सच में सरपंच ही गांव वालों को मार रहा था। ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसने देखा कि चुड़ैल से लड़ते वक्त उसके चाकू से जो चोट उसको लगी थी, ठीक उसी जगह सरपंच के हाथ में भी कट लगा हुआ था। ये देखकर राजेश बहुत ज्यादा चौंक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात अब किसको बताए और गांव वालों को सरपंच से कैसे बचाए। राजेश को अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि गांव वाले तो सोचते थे कि ये सब चुड़ैल कर रही है, पर राजेश को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि सरपंच लड़ते हुए तुम लोगों ने मुझे और मेरी बेटी को मारा था, मैं अपना बदला लेने आई हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे थे। और अब राजेश ने जैसे ठान ली कि वो गांव वालों के सामने सरपंच की असलियत ला के रहेगा, पर कैसे अभी उसको कुछ नहीं पता था। क्या राजेश गांव वालों के सामने सरपंच की असलियत ला पाएगा और सरपंच अपने ही गांव वालों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जानने के लिए देखते रहें अगला भाग। अभी तक आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।